अगर आपको ये लगता है कि मार्केट कहीं से भी रैंडमली ऊपर चलने लगता है या फिर कहीं से भी रैंडमली नीचे चलने लगता है, तो आज तक आपने जो भी मार्केट के बारे में सीखा है सब कुछ गलत सीखा है और लॉस करने के लिए ही सीखा है। अगले 5 मिनट में मैं आपको ऑक्शन मार्केट थ्योरी समझाऊंगा, जिसमें हम मार्केट का एक्चुअल बिहेवियर समझेंगे कि एक्चुअल में मार्केट यहाँ तक आया और यहीं से ही क्यों नीचे गिर गया। अगर यहाँ पर आया तो यहाँ से ही ऊपर क्यों चला गया, यहाँ पर मार्केट ने समय क्यों बिताया, इतना टाइम क्यों लिया ब्रेकआउट देने में। ये सब कुछ हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी से सीखेंगे। इस ऑक्शन मार्केट थ्योरी से आपको मार्केट का पूरी तरह से बिहेवियर और उसका मूवमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मार्केट चलता ऐसे क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा है, एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है। डिमांड जोन पे बायर्स ज़्यादा होते हैं और सप्लाई जोन पे सेलर्स ज़्यादा होते हैं। तो बायर्स ज़्यादा होने की वजह से मार्केट मूव करता है ऊपर और सेलर ज़्यादा होने की वजह से मार्केट नीचे मूव करता है। ये बिल्कुल गलत है। मार्केट एक जीरो सम का गेम है। इसमें जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा कि भाई बायर्स ज़्यादा हो गए तो सेलर्स कम है इसलिए मार्केट बढ़ रहा है, या फिर सेलर ज़्यादा हैं बायर्स कम है इसलिए मार्केट घट रहा है। मार्केट चलता है ऑक्शन की तरह। ऑक्शन मतलब आप सब्जी लेने जाते हो, आप घर खरीदते हो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी तरह का, उसमें आपको एक फेयर वैल्यू चाहिए होती है। फेयर वैल्यू का मतलब जिसमें आप भी खुश हो, मतलब बायर भी खुश हो और सेलर भी खुश हो, ये एक फेयर वैल्यू है। इसी के चक्कर में मार्केट में सारी लड़ाई है। अब इसको हम समझते हैं ऑक्शन मार्केट थ्योरी के हिसाब से। मान लो एक घर है, उस घर को बेचना है, एक सेलर है वो उस घर को 50 लाख में बेचता है। उसने ये प्राइस कोट कर दिया कि भाई 50 लाख में बेचना है। मान लीजिए आप बायर हो, आपने कोट किया कि भाई मैं 35 लाख में ही खरीदूंगा इसे। एक और घर आपको पसंद आया है, उसका भी प्राइस 50 लाख है, पर आपका जो प्राइस है वो 35 लाख ही है। आपका बजट 35 लाख से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो बट 35 लाख से ज़्यादा नहीं है। अब क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। जब तक कि कोई ऐसा फेयर वैल्यू नहीं आएगा जिस पर आप भी एग्री हो और सेलर भी एग्री है, तब तक ये डील हो नहीं सकती। इसी को हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। मान लो कि यहाँ पर जो 2 घर वाले थे 50 लाख, इनमें से एक घर जो बेच रहा था इसको बहुत जल्दी थी, तो इसने क्या किया 50 लाख से 40 लाख पर आया। पर आपने कहा नहीं मैं तो अभी 35 लाख पर ही खरीदूंगा। फिर उसने कहा चलो ठीक है 39 लाख पर आ जाते हैं। आपने कहा नहीं भाई मैं तो 35 लाख पर ही खरीदूंगा। फिर उसने कहा कि भाई चलो ठीक है 36 लाख पे डन करते हैं। आपको लगा चलो 1 लाख रुपए ज़्यादा है तो आपने 36 लाख पे डन कर दिया। तो ये जो 36 लाख है ये आपका फेयर वैल्यू हो गया। इसलिए यहाँ पर देखो बायर एक ही था, सेलर भी एक ही था, पर प्राइस मूव किया। अब प्राइस मूव करा इसका क्या मतलब है, प्राइस हमेशा एग्रेशन से मूव करता है। एग्रेशन का मतलब क्या है, एग्रेसिव बायर भी हो सकते हैं और एग्रेसिव सेलर भी हो सकते हैं। एग्रेसिव सेलर का मतलब मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर जितने भी लगते हैं वो एग्रेसिव बायर और सेलर्स होते हैं। जितने भी लिमिट ऑर्डर लगते हैं वो होते हैं पैसिव बायर और पैसिव सेलर। तो एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर को हम मार्केट टेकर बोलते हैं। मार्केट टेकर मतलब ये मार्केट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो पैसिव सेलर और पैसिव बायर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मार्केट मेकर। ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को। इसका भी एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहाँ पे प्राइस था 100 रुपए, यहाँ पर 105 रुपए, यहाँ पर 110 रुपए और यहाँ पर 150 रुपए। अभी मैं बात करूंगा एग्रेसिव बायर्स की। एग्रेसिव बायर्स की वजह से मार्केट ऊपर कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 बायर्स हैं। ये मैं बाइंग क्वांटिटी इधर लिखूंगा, इधर सेलिंग क्वांटिटी लूंगा। यहाँ पर 20 ही सेलर्स थे, यहाँ भी 20 सेलर्स हैं, यहाँ पर 30 सेलर्स हैं और 150 पर यहाँ पर 2000 सेलर्स अवेलेबल हैं। राइट। अब क्या है, क्योंकि ये एग्रेसिव बायर्स है मतलब कि ये मार्केट ऑर्डर है, तो प्राइस अपनी क्वांटिटी को फुलफिल करना चाहेगा। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 100 पे प्राइस पे ही मार्केट ऑर्डर लगा, तो 100 पे जितने भी सेलर्स हैं उतने सारे इसकी क्वांटिटी को फुलफिल करेंगे सबसे पहले। मतलब कि 100 में से 20 तो क्वांटिटी फुलफिल होगी, तो यहाँ पर कितनी बची 80। अब इन 80 को फुलफिल करने के लिए मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा कि और सेलर्स कहाँ पर हैं, क्योंकि ये तो मार्केट ऑर्डर है, एग्रेसिव बायर्स है, तो इसका तो प्राइस ऊपर ही चलता चला जाएगा। ये तो जहां पर भी इसे क्वांटिटी मिलेगी वहां पर सेल करेगा। तो 100 में से अभी 80 रह गई। अब इसे 105 पर भी 20 क्वांटिटी और मिल गई, तो ये 20 क्वांटिटी और बिक गई, यहाँ पर 60 रह गई। अब इसको 60 को फुलफिल करने के लिए मार्केट और ऊपर चलेगा। यहाँ पर देखेगा कि भाई 60 क्वांटिटी को और कैसे फुलफिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको 30 सेलर्स और मिले 110 पे, तो यहाँ पर 60 में से 30 और बाय हो गए। तो यहाँ पर कितनी बची क्वांटिटी इसकी,
30। अब इस 30 को फुलफिल करने के लिए मार्केट और ऊपर जाएगा, तो 150 पे से पता चलता है कि 2000 सेलर्स हैं, मतलब कि 30 क्वांटिटी तो फुलफिल हो ही गई और यहाँ पर 1970 सेलर्स और बचे। अब आप देखोगे ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर जोन हो गया। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे मार्केट मेकर हैं, ये सारे लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पर एग्रेशन है तो यहाँ मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इस मार्केट ऑर्डर की वजह से प्राइस 150 तक मूव कर गया। अब 150 के ऊपर मूव तभी करेगा जब ये सारे सेलर्स यहाँ से फुलफिल हो जाएंगे, मतलब कि 1970 क्वांटिटी पूरी की पूरी फुलफिल हो जाएंगी, तभी मार्केट 150 के ऊपर जाएगा। अदरवाइज जितने भी बायर्स, जितने भी मान लो 100 बायर्स और आ गए तो यहाँ पर गए, यहाँ पे फुलफिल हो गई, मार्केट प्राइस ऊपर नहीं बढ़ा, जबकि बायर्स का वॉल्यूम बढ़ गया। फिर से 100 आए, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर फुलफिल होता गया। ऐसे करते करते जब तक ये 2000 क्वांटिटी पूरी फुलफिल नहीं हो जाती, मार्केट 150 के ऊपर नहीं जाएगा। यही है मार्केट एग्रेशन और यही है मार्केट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करता है? मार्केट मेकर, मतलब के लिमिट ऑर्डर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और लिक्विडिटी लेता कौन है? मार्केट टेकर्स, मतलब के एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर्स। यहाँ पर देखो ये जो है ये डार्क ग्रीन पोर्शन, यहाँ पर देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेफ्ट साइड में ये सेलिंग वॉल्यूम है और राइट साइड में बाइंग वॉल्यूम है। तो जब भी मार्केट में ये डार्क ग्रीन पोर्शन आ रहा है, आप देखो प्राइस ऊपर मूव कर रहा है। इस डार्क ग्रीन पोर्शन का क्या मतलब है? यहाँ पर 23 के बायर्स आए जिनके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हुए, तो प्राइस ऊपर चला गया अपनी लिक्विडिटी लेने के लिए। अब यहाँ पर फिर से एग्रेसिव बायर्स आ गए, आप देखोगे यहाँ पर भी एग्रेसिव बायर्स है, यहाँ पर भी एग्रेसिव बायर्स है, तो प्राइस को ये ऊपर ही लेते चले जा रहे हैं। यहाँ देखो प्राइस कितना रिजेक्ट किया, वापस से ऊपर आया है। क्यों? क्योंकि ये एग्रेसिव बायर्स आ गए थे। प्राइस यही नहीं रुका, देखो यहाँ पर सब जगह देखो एग्रेसिव बायर्स आते जा रहे हैं और यहाँ पर और ज्यादा बायर्स आए तो प्राइस को ऊपर लेके चले गए। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना और कमेंट में मुझे बताना ऑक्शन मार्केट थ्योरी आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्राइस ऊपर कैसे मूव किया? एग्रेसिव बायर्स की वजह से, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि मार्केट एग्रेसिव सेलर्स की वजह से नीचे कैसे जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान है। मान लो यहाँ पर 150 का प्राइस था, यहाँ 110, 105 और 100। यहाँ पर मेरे 2000 सेलर्स थे, 2000 सेलर्स, वो भी एग्रेसिव सेलर्स थे, मतलब कि मार्केट ऑर्डर था। ये मार्केट ऑर्डर की वजह से प्राइस क्या करेगा? इस क्वांटिटी को जिस भी प्राइस, जो भी प्राइस उसे मिलेगा उस पर फुलफिल करना चालू करेगा। यहाँ मान लो कि पहले सबसे पहले 200 बायर्स थे, यहाँ पर 300 बायर्स थे, यहाँ पर 400 बायर्स थे और यहाँ पर बाकी 1000 बायर्स और थे और इसके नीचे फिर 5000 बायर्स थे, राइट। अब मार्केट क्या करेगा? क्योंकि ये मार्केट ऑर्डर है और ये लिमिट ऑर्डर्स हैं सारे, तो सबसे पहले ये अपने 200 ऑर्डर यहाँ पर फुलफिल करेगा। जितने भी बचे 2000 में से माइनस 200, वो बाकी नीचे चलना चालू करेगा। 110 पे उसे बाकी बायर्स मिलेंगे 300, तो 2000 में से 200 प्लस 300 500 हो गए, तो 1500 क्वांटिटी ये नीचे देखना चालू करेगा। इसमें से 105 के प्राइस पे इसे 400 क्वांटिटी और फुलफिल हो गई, यानी कि 1100 क्वांटिटी इसकी और बची। इसको फुलफिल कराने के लिए ये 100 पे जाएगा। यहाँ पर 1000 क्वांटिटी इसकी फुलफिल हो गई, यानी कि खाली 100 ही सेलिंग क्वांटिटी रह गई हैं। अब इन 100 क्वांटिटी के लिए ये नीचे जाएगा। मान लीजिए कि 95 का प्राइस था, तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी यहाँ इसकी फुलफिल हो जाएंगी और यहाँ पर 4900 बायर्स रह जाएंगे। ये लिमिट बायर्स हैं। अब जब तक प्राइस ऊपर तब तक नहीं जाएगा जब तक यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स, एग्रेसिव बायर्स नहीं आएंगे। अगर एग्रेसिव बायर्स आ गए तो प्राइस यहाँ से ऊपर मूव करना चालू कर देगा। अगर एग्रेसिव सेलर्स आ गए तो प्राइस और नीचे मूव करना चालू कर देगा। तो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर की वजह से बनता है। जो लिमिट ऑर्डर्स बनते हैं उनकी वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। एग्रेशन जो होता है वो मार्केट को इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मूव कराता है। तो जब भी हम कहते हैं कि लिक्विडिटी है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी बाय और सेल किया हुआ है वो इस जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए वापस से ऑर्डर डालने चालू करेंगे। अब क्या है, मार्केट लीनियर तो होता नहीं है। मार्केट के हर प्राइस पे बायर्स और सेलर्स आते जाते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि एक बार ऑर्डर लगा दिया और खत्म हो गया, आते जाते हैं आते आते। तो प्राइस ऊपर नीचे मूव करता रहता है। बायर्स आए, एग्रेसिव बायर्स आए तो प्राइस ऊपर जाएगा, एग्रेसिव सेलर्स आए तो प्राइस नीचे जाएगा। पर लेवल कौन से प्रोटेक्ट होंगे? जहां पर लिक्विडिटी है, मतलब कि जो लेवल्स मार्केट मेकर्स
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो लेवल हमारा लिक्विडिटी जोन होता है। मुझे लगता है आपको ऑक्शन मार्केट थ्योरी बिल्कुल समझ में आ गई होगी और प्राइस ऊपर और नीचे कैसे मूव करता है ये भी समझ में आ गया होगा। जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं या फिर लिक्विडिटी जोन की बात करते हैं, वो कैसे बनते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे बनता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि एक्चुअल में हम ऑक्शन मार्केट थ्योरी से हम ये बायर्स और सेलर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कहां पर बायर्स हैं, कहां पर सेलर्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आप कमेंट करके मुझे बताना कि ऑक्शन मार्केट थ्योरी से आपको मार्केट का मूव क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।